ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖੇਮੇਨਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਾਬ ਲਿਲ ਹਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ डिस्कशन करते हैं। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ आपके सामने एक दफा फिर हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे बताएं कि अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वहाँ पे हम लम्हा व लम्हा आपको कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी आपको अपडेट्स देते रहें ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या हो रहा है। ज़ाहिर बात है वीलॉग जो है वो कुछ टाइम के बाद आता है, लेकिन वहाँ पे हम आपको जो है अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे। तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, पिछले 2 दिन से हमने आपको पहले ही ये बताया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक कशीदा हो चुके हैं। और पिछला वीलॉग ही मैंने उसके अंदर आपको पहले ही बता दिया था कि अफगानिस्तान ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। हमने ये वीलॉग जो है वो शाम को जिस वक्त रिलीज़ किया उसके चंद घंटों के अंदर ही उस कार्रवाई का आगाज़ हो गया। हमारी खबर जो है बिल्कुल दुरुस्त थी। हमने जो रिसर्च की हुई थी और मुख्तलिफ सोर्सेज से जो हमारे पास खबर आई थी वो खबर जो है बिल्कुल सही साबित हुई। अफगानिस्तान की जानिब से कल रात को पाकिस्तान के ऊपर इफ्तारी के वक्त, इफ्तारी की बिल्कुल थोड़ी देर के बाद जो है वो ਉਹ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਯਾਰ। इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया। पाकिस्तान की मुख्तलिफ चौकियों के ऊपर जो है वो हमले शुरू किए गए और उसके बाद जवाबी कार्रवाई का आगाज़ पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जो है वो किया गया है। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे जो हैं इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त अफगान एयर स्पेस के अंदर वो ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं और मुख्तलिफ जो टारगेट्स हैं उनको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। सारी तफसीलात जो है मैं इस वीलॉग यार आ वीडियो तो पुरानी है यार, ये नवी तो नहीं की वाली वीडियो शेयर करूंगा ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें। ये ऑपरेशन जिसका आगाज़ किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, इसे ऑपरेशन गज़बुल हक जो है उसका नाम दिया जा रहा है, जिसका आगाज़ किया गया है। टाइटल दे विच इन्होंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है और जो ISPR की जानिब से डिटेल्स आ रही हैं और साथ ही साथ अफगान मीडिया खुद क्या बता रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। अफगान मीडिया का ये कहना है जी, नंगरहार, नूरिस्तान, कुनड़, खोस्त, पक्तिया और पक्तिका सूबों में जो है वो ड्यूरन लाइन के साथ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो है वो झड़पें शुरू हो चुकी हैं। सो अभी मतलब अगर मैं सिर्फ इन्हीं की खबर को मैं उठाऊं और मैं सिर्फ इनके पिन पॉइंट किए हुए जगहों के बारे में बताऊं तो ऑब्वियसली ये मल्टीपल स्पॉट्स हैं जहां पे जो है वो इस वक्त अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो इन झड़पों का आगाज़ हो चुका है। अभी तक की इतलात के मुताबिक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक की इतलात के मुताबिक इन झड़पों के अंदर 58 से ज़ायद अफगान तालिबान जो है वो मारे जा चुके हैं और कई 100 इसके अंदर जो है वो ज़ख्मी है और ये तादाद अब बढ़ती जा रही है एज द नाइट इज़ प्रोग्रेसिंग। हम कोशिश करेंगे कि अभी तो हम ज़ाहिर बात है ये वीलॉग जो है वो आप देख रहे हैं, लेकिन चंद घंटों के बाद जो है हमारा एक और वीलॉग भी आएगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको वॉर सिचुएशन के हवाले से जो है ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको देते रहें, क्योंकि बड़ी तेज़ी से सिचुएशन जो है वो तब्दील होती जा रही है। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान ने चित्राल, खैबर, मोहम्मद, कुरम और बाजोड़, ये सारा का सारा फॉर्मर फाटा एरियाज़ हैं जहाँ पे सर्दी खिलाफ वर्जी उन्होंने की है। पाकिस्तान के जवाब पर अफगानिस्तान को भारी जानी नुकसान हुआ है, जबकि मुतादिद चेक पोस्टें भी जो हैं वो तबाह हुई हैं। उधर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकाने जो हैं वो तबाह हुए हैं और दहशतगर्दों ने वहाँ से भागने की भरपूर कोशिश की है। ज़हन में रखिएगा कि अफगान साइड के ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बिल्कुल बॉर्डर से चंद किलोमीटर अंदर, यानी 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है वो इन लोगों ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ स्पॉट्स जो हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग ग्राउंड या रिक्रूटमेंट सेंटर्स जो हैं वहाँ पे बनाए होते हैं, वहीं पे इनकी ट्रेनिंग करते हैं और ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर की जानिब जो है फिर इनको भेजा जा सके और ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो है इनके लिए आसान हो सके। आम तौर पे ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि इनकी जानिब से फायर कवर जो है वो उन्हें दिया जाता है। जब इन्होंने जो अपने दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर घुसाने की कोशिश करनी होती थी तो तालिबान की जानिब से पूरी तरह उनको सपोर्ट दी जाती थी। पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट होती थी उनको फायरिंग के अंदर एंगेज किया जाता था ताकि दहशतगर्द जो है वो पहाड़ी रस्तों का फ़ायदा उठाते हुए जो है देखो
ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ पाकिस्तानी सरजमीन के अंदर दाखिल हो सकें। जेहन में रखिएगा कि अभी कल सुबह हमने आपको अपने एक वीलॉग के अंदर ये भी आपको बताया था कि एक तालिबान कमांडर ने जो है वो बाकायदा तौर पे ये भी ऐलान किया है कि हमारे कई खुद को हमलावर जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और इस वक्त एज आई स्पीक राइट नाउ तो ਖੁਦ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਖੁਦ ਕੁਛ ਮਤਲਬ। सिक्योरिटी जो है वो बड़ी हाई अलर्ट है मुख्तलिफ शहरों की पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ये वजह नहीं कि अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन हो रही है वो तो मैं भी आपको उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन लास्ट टाइम एक चीज़ देखी गई थी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग हुई थी, तो उसी वक्त बिल्कुल उसी दिन जब इस जंग का आगाज़ हुआ था तो BLA की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया था और दहशतगर्दी के हमले जो है उनकी जानिब से किए गए थे। वजह ये होती है कि बेसिकली जब पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो किसी फॉरेन एनिमी के साथ इंगेज करती हैं तो उस वक्त ये जो लोकल थ्रेट्स मौजूद होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं और ये डिस्टेबलाइज करने की जो है वो कोशिश करती हैं। अगले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अस्करी साइड के ऊपर नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी एक आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके बारे में आगे चल के मैं भी थोड़ी देर में बात करूंगा, क्योंकि जाहिर बात है पिछले साल हमने जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग की उस वक्त क्या क्या हुआ था, दोज लेसन्स आर टू बी लर्नड, कि वहाँ पे जो गलतियाँ उस वक्त हुई, चंद लोगों ने जो उस वक्त बयान दिए, चंद सहाफ़ियों की जानिब से, चंद यूट्यूबरों की जानिब से, चंद लौंडे लपाड़ों की जानिब से जो हरकतें की गई थी, आई होप इस मरतबा वो घटिया हरकतें हम ना देखें। अभी सिर्फ 24 घंटे पहले ही जो है वो एक घटिया हरकत हो चुकी है। एक बड़ा मशहूर यूट्यूबर जो बाहर बैठा हुआ था वो अफगान तालिबान की जो है वो ज़बान बोल रहा था। आई होप इस मरतबा अपनी ज़बान के ऊपर जो है वो काबू रखेगा और लोग जो है उसे डिस्करेज करेंगे कि ये अगर साथ वालों की ज़बान बोल रहा है तो इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। खैर कमिंग बैक कि इस वक्त जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान ने एक क्वाड कॉप्टर के जरिए, हमने आपको ये भी बताया था कि ये ड्रोन्स का इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया है। ये बेसिकली कमर्शियल ड्रोन्स होते हैं, ये मिल जाते हैं आराम से, बड़े साइज़ के होते हैं, मतलब इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। उसके साथ बारूदी मवाद जो है ये अटैच करते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ चेक पोस्टों के ऊपर आके जो है उस क्वाड कॉप्टर को वहाँ पर खड़ा किया जाता है और उसके ज़रिए जो है बारूदी मवाद नीचे फेंका जाता है। तो वो उसका जो है वो इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम क्वाड कॉप्टर्स को जो है वो गिरा दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी जो है वो जारी है और ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुनकर अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। एक और आपको मैं बात बता दूं, यह मैं आपको भी से बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसका ड्रोन का जो डिवीजन है उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि अगर ऑपोजिट साइड से क्वाडकॉप्टर्स या छोटे ड्रोन्स जो हैं वो अगर भेजे जाते हैं, इवन बड़े ड्रोन्स भी अगर भेजे जाते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। और ये मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के दीगर मुल्कों के पास भी ये डिफेंस के इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है कि अगर आप उसकी तरफ जो एक्चुअली उस इक्विपमेंट को ड्रोन की तरफ करें तो उस ड्रोन को जैम कर देता है। उसका जो कंट्रोल होता है वो जो पीछे से उसको रिमोट से इंडिया को शायद वो S400 है मे बी वो, तो उसके हाथ से निकल जाता है और वो कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में आ जाता है। उसको फिर आप आराम से उस ड्रोन को जो है वो उतार सकते हैं। आई डोंट नो कि इस वक्त चेक पोस्टों के ऊपर जो है इस किस्म के इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर उनको फायरिंग करके जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। लेकिन तालिबान की जानिब से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से इस तरह के क्वाडकॉप्टर्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज की जानिब से जब इसका भरपूर जवाब दिया गया और अब ऑब्वियसली उनको ये महसूस हो गया, ऑब्वियसली देयर इज़ नो मैच, पाकिस्तान की फायर पावर का जो है वो मुकाबला ही नहीं किया जा सकता अफगान तालिबान की जानिब से। ये मैं हमेशा ही कहता आया हूँ। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ये हरकत होती है कि उसके बाद इन्होंने जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ शुरू की वो ये थी कि जनाब पाकिस्तान की जो आबादी थी, जो शहरी आबादी थी, उसको निशाना बनाया गया। गांव देहात के जो वहाँ पे घर थे उनको निशाना बनाया गया, जबकि एक्चुअली वो लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आम तौर पे जो बॉर्डर के आसपास जो इलाके होते हैं ना, गांव देहात शहर जो मुख्तलिफ होते हैं, उन लोगों के अपनी कई रिश्तेदारियाँ बॉर्डर की दूसरी तरफ भी होती हैं। तो एक्चुअली जब आप इन शहरी इलाकों को निशाना बनाते हैं तो आप अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनकी रिश्तेदारियाँ, जिनके लोग जो हैं वो अफगान बॉर्डर की दूसरी साइड के ऊपर भी मौजूद होते हैं। तो आप बेसिकली
اپنے ہی ایک قسم کے رشتہ داروں کو بھی آپ جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. وہاں پہ افغان بارڈر جو ہے ظاہری بات ہے کئی 100 سال سے جو ہے لوگ وہاں پہ مقیم ہیں, تو ان کے گھروں کو نشانہ بنانا, ان کے مال مویشیوں کو نشانہ بنانا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ نے ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੈ. اتنا ہی آپ کے اندر دل گردہ ہے تو پاکستانی فوج کا مقابلہ کر کے دکھائیں نا. خیر آگے چل کے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اپڈیٹ جو ہے وہ اس وقت جو بالکل ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ افغانستان میں اب فضائی حملے جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں. پاکستانی لڑاکا طیارے جو ہیں وہ افغان بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے جو ہے, ابھی یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ لڑاکا طیاروں کے ذریعے کیا گیا ہے یا ڈرون کے ذریعے کیا گیا ہے. اس سے کیونکہ میں یہ بات یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب پاکستانی لڑاکا طیارے جو ہیں انہوں نے جا کے یہ کاروائی کی ہے, لیکن بعد میں یہ پتہ لگا تھا, اور ہم نے آپ کو اس وقت بھی یہ خبر دی تھی کہ لڑاکا طیارے ایکچولی ایک بھی لڑاکا طیارہ پاکستان کا جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے نہیں گیا تھا. وہ جو کاروائی ہوئی تھی وہ ڈرونز کے ذریعے ہوئی تھی. 3-4 دن پہلے جو بیسیکلی کاروائی کی گئی تھی اس میں پاکستانی لڑاکا طیاروں کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا تھا. 7 مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا, اور تب سے اس کے بعد جو ہے ہمیں ایسکلیشن دیکھ رہے ہیں کہ حالات کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ کشیدگی آئی ہے. اب یہ بتایا گیا ہے کہ پاک فضائیہ نے ننگرہار میں اسلحہ ڈپو کو جو ہے وہاں پہ نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے. پاک فضائیہ کے مختلف اہداف کے اوپر ابھی بھی اس وقت حملے جاری ہیں. نوا پاس سیکٹر کے قریب دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے. متعدد افغان طالبان جو ہے مارے گئے ہیں, مکمل طور پہ ان کے مورچے بھی جو ہے وہ تباہ کیے گئے ہیں. ذرائع نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ فضائی حملوں کے خوف سے طالبان قیادت جو ہے وہ غاروں میں منتقل ہونا شروع ہو گئی ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان رجیم کے اب تک 58 افغان خارجی ہلاک ہونے کی مصدقہ اطلاعات ہیں, جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 12 پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہوئیں اور 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ ہوا ہے. 3 افغان بٹالینز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز جو ہے مکمل طور پہ تباہ کر دیے گئے ہیں. مؤثر جوابی کارروائی میں 30 سے زائد ٹینکس, آرٹلری گنز اور اے پی سیز جو ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو, کیونکہ مجھے بار بار جو ہے وہ اپنے سورسز سے جو ہے وہ خبریں ساتھ ساتھ موصول بھی ہو رہی ہیں, جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. اس میں یہ خبر یہ آئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے اوپر خرالچی ٹرمینل کے اوپر جو ہے افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں جو ہیں وہ تباہ کی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے اگلے مورچوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی آئی ہے جناب کہ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی داؤد پوسٹ جو ہے وہ بھی تباہ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ, ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ. ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋਣ ਡੇ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ. ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ. ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਨੂਰ ਖਾਨ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12th ਕੋਰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 50-50 ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਫਗਾਨ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ 'ਚ ਵੱਜੋ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ. ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ. ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ. ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਘਾਇਲ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੰਗ 'ਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ. ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਡਲਾਵਾਡੋਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ. ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਛੱਡੋ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, GDP ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਚੱਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ